ओके दोस्तों, तो और क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। एक पार्टिकल को मैंने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया। एक पार्टिकल को मैं वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और ये मैंने प्रोजेक्ट किया एट t इक्वल्स टू 0। t इक्वल्स टू 0 पर मैंने पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड अगर प्रोजेक्ट किया, सो ये बोला है जो एट टाइम t इक्वल्स टू कैपिटल T, ये h हाइट तक पहुंचता है। एट t इक्वल्स टू कैपिटल T ये h हाइट पर पहुंचता है। ये नहीं बोला है ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, बस ये बोला है जो t इक्वल्स टू कैपिटल T में ये हमारा h हाइट पर पहुंचता है। ये हमारा है डाउनवर्ड g, ठीक है, समझ में आया? ओके, सो क्वेश्चन इज फाइंड द मैक्सिमम हाइट, find the maximum height of the stone, जो भी तुम्हारा पत्थर को तुमने फेंके थे उसका ग्राउंड के ऊपर का मैक्सिमम हाइट कितना होने वाला है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन अपने आप में एम्बिगुअस है। ये बोला है हाइट एज पर कैपिटल टी टाइम पर पहुंचता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो कैपिटल टी है ये कौन सा वाला टाइम है, क्योंकि ध्यान दो अगर ये हमारा मैक्सिमम हाइट नहीं है, सो इन दैट केस पार्टिकल पहले हमारा अपवर्ड जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा और फिर नीचे की तरफ आने वाली है, हाँ कि ना? सो t इक्वल्स टू कैपिटल T पर अगर ये हाइट को अटेन कर रहा है, दिस t कैन बी ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन एंड दिस t कैन बी ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन। इस क्वेश्चन का लैंग्वेज पे ये क्लैरिटी है ही नहीं। सो देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटीज। क्या है? ड्यूरिंग अपवर्ड मोशन, राइट, और दूसरा ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। ये अपवर्ड मोशन के दौरान भी उस पॉइंट पर पहुंच सकता है या फिर डाउनवर्ड मोशन के दौरान भी उस पॉइंट पर पहुंच सकता है। इसके बारे में डायरेक्टली हम कोई क्लैरिटी नहीं ले सकते हैं। ओके दोस्तों, तो नाउ लेट्स सी। मैं ये वाले को रेफरेंस लाइन ले रहा हूं और क्योंकि यहां पे मोशन मेनली इस लाइन से ऊपर ही हो रहा है, सो मैंने अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया और मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव मान लिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को मैंने मान लिया v0, जो मुझे नहीं दिया हुआ है। सो कोई भी अगर मैं जनरल y के बारे में बात करूं, सो मैं y इक्वल्स टू लिख सकता हूं माइनस v0 इंटू टी माइनस, मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना हूं, सॉरी, हाँ, v0 इंटू टी माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। पहली बात तो मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूं, राइट। तो मुझे जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग एट t इक्वल्स टू कैपिटल T y इज इक्वल्स टू प्लस h। सो दोस्तों h इक्वल्स टू v0 कैपिटल T माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ gt स्क्वायर माइनस v0 t प्लस h, दैट इज इक्वल्स टू 0।
हाफ जी टी स्क्वायर माइनस वी नॉट टी प्लस एच इज इक्वल्स टू 0। तो साफ साफ यहां पर ध्यान दो, यहां पर ये क्वाड्रेटिक है, यहां पर ये क्वाड्रेटिक है, तो टी और एच के बीच में दो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ रिलेशन जो है वो डेफिनेटली हमारा आ सकता है, राइट। ओके, हमारे लिए जिंदगी का दुश्मन कौन है? सबसे पहली बात वो है विनोट। तो यहां से मैं विनोट का वैल्यू जो ले सकता हूं, विनोट इंटू कैपिटल टी, that is h plus half g t square. So v naught will be h by t plus half gt. Wow. एक इंपॉर्टेंट बात है, इट डजेंट मैटर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली जो मैक्सिमम हाइट है उसका केवल एक सिंगल आंसर ही आने वाला है। पॉसिबिलिटीज भले ही दो है, वो इस क्वाड्रेटिक से हमें मालूम पड़ रहा है, लेकिन जो वी नॉट है इट हैज एन यूनिक वैल्यू, वी नॉट इक्वल्स टू एच बाई टी प्लस हाफ जी टी। सो वी कैन सिंपली से जो हमारा एच मैक्स होगा that will be equals to v naught square upon 2g. So this will be equals to 1 by 2g into h by t plus gt by 2 का होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ जाएगा। एंड अब इसको सिंपल कैलकुलेट करने की जरूरत है, तो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर दूं तो यहां पे 2t बाहर, तो हमारे पास आ जाएगा 8g t स्क्वायर और ऊपर यहां पर हो जाएगा 2h प्लस जी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दैट विल गिव मी द मैक्सिमम हाइट इन दिस केस। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बस यहां पर मैं वो चीज दिखाना चाह रहा था, जो दो पॉसिबिलिटीज क्रिएट होंगे और वो दोनों पॉसिबिलिटी से हमारा फाइनल एज मैक्स के आंसर पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा। दैट इज द पावर ऑफ वेक्टर मेथड। हमें अलग अलग करके दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट लिख डाले और अपने आप हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होके आ चुका है। ओके, चलो दोस्तों, अब कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं जहां पे लिफ्ट एलिवेटर वगैरह इन्वॉल्व हो, ठीक है। लेट्स सी क्या है मेरे पास। यहां पर एक एलिवेटर है, ठीक है, ये वाला एलिवेटर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ यू है इसका 5 मीटर पर सेकेंड, एक इंस्टेंट पे उस टाइप का जो वेलोसिटी दिया हुआ है, और इसका जो एक्सीलरेशन है वो है अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस एलिवेटर के अंदर एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में एक बैग है, जिसके हाथ में एक बैग है, और ये वाला बैग ग्राउंड से 1.5 मीटर ऊपर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। At this instant, she drops the bag. इस इंस्टेंट पे वो अपने हाथ से बैग को छोड़ देती है। तो सवाल ये है, कैलकुलेट द टाइम at which bag reaches the floor.
ओके, कैलकुलेट द टाइम एट विच द बैग रीचेस द फ्लोर एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the bag during this time. अच्छा, इसमें बैग का डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में पूछा है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक है, ओके। अगेन मैं एक चीज याद दिलाऊंगा, अगर ये वाला चीज कोई 12th वाले बच्चे पढ़ रहे हैं, प्लीज उसमें वो रिलेटिव के रिगार्डिंग दिमाग ना लगाएं। ठीक है, रिलेटिव से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता है, दैट आई ऑल्सो नो। ठीक है, बट पहले हम एक बार इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करेंगे। 11th वालों जो देख रहे हो, जैसे मैं करा रहा हूं वही फ्लो को फॉलो करो। मैं इसलिए इस चीज को बोलना चाह रहा हूं, द रीजन इज कुछ लोगों को ये लगता है जो ये वाले तरीके से क्यों सॉल्व करना सिखा रहे हैं। एवरीथिंग हैज इट्स इंपॉर्टेंस। ठीक है, ग्राउंड से अगर हम लोग इस चीज को एक बार बेसिक से करना हम सीख जाते हैं, तो वी गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव फॉर मेनी मोर थियोरिटिकल क्वेश्चंस। तो ये पर्सपेक्टिव इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई 12th के बच्चे भी इस चीज को पढ़ रहे हैं, प्लीज इसको राइट नाउ रिलेटिव से सॉल्व मत करना। 11th बार तुम लोग को रिलेटिव आती नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैं करा रहा हूं उसी फ्लो के साथ आगे बढ़ो। राइट नाउ एक बात पहले ध्यान दो, ये वाले क्वेश्चन में सिनेरियो क्या है। जो मैंने वो पैराशूट वाले बलून वाले क्वेश्चन में कराया था, जैसे ही उसके हाथ से बैग छूटेगा, द बैग विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द एलिवेटर, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ द गर्ल, क्योंकि वो तो ऑब्वियस सी बात है, द गर्ल एंड द एलिवेटर विल हैव सेम वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, दोनों हवा में तैरने वाली है। ठीक है, the bag will get the initial velocity of the elevator, but it will not get its acceleration. बैग एक बार हाथ से छूट जाए, उसका एक्सीलरेशन तुरंत बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं, दिस इज द बैग and here is the floor of the elevator. This is the floor of the elevator. बैग और फ्लोर ऑफ द एलिवेटर के बीच का डिस्टेंस है राइट नाउ 1.5 मीटर। बैग का जो वेलोसिटी है वो है अपवर्ड, 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि एलिवेटर का भी उस इंस्टेंट पे इनिशियल वेलोसिटी है। एंड रिगार्डिंग एक्सीलरेशन ये है इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एलिवेटर का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑब्वियस सी बात है, ये बैग जो है वो हमारा ऐसे ऊपर की तरफ जाने वाली है, फिर कुछ मैक्सिमम हाइट रीच करेगा और फिर नीचे की तरफ आने वाले हैं। सो मान लो ये वाले लेवल के रिस्पेक्ट में बैग जो है वो यहां पर आ जाता है, बैग जो है वो हमारा यहां पर आ जाते हैं, और एलिवेटर का फ्लोर उस टाइम पे यहां पर आ जाते हैं, और वहां पर जाके हमारा ये वाला बैग और एलिवेटर का जो फ्लोर है वो सेम पोजीशन पे आता है। यानी हम बोलेंगे जो यहां पर बैग हमारा एलिवेटर के फ्लोर पे गिर चुके हैं। तो ध्यान देना, जो बैग का डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि एलिवेटर तो डेफिनेटली अपवर्ड जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैग का डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1.5 से कम ही होने वाला है। अरे भाई साहब, कोई गारंटी नहीं है वो यहीं पे गिरे, ये हो सकता है जो ये ऊपर गिरे,
यानी इनिशियल लेवल के ऊपर गिरे, यानी फ्लोर तब तक यहां पर मोशन में वापस आ ही ना पाए, फ्लोर यहां पर आ चुका है, वो पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली है। मैं यहां से इसको x मान ले रहा हूं। अगर ये x नेगेटिव आता है मतलब मैं गलत माना हूं, और एक्चुअल में ये फ्लोर जो है ये पुराने वाले बैक के लेवल के भी ऊपर आ चुका है, यानी अगर उस टाइम में एलिवेटर फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट 1.5 मीटर से ज्यादा हो तो इन दैट केस बैग हमारा पुराने लेवल से भी ऊपर में गिर सकते हैं। दैट्स द पॉसिबिलिटी, क्योंकि बैग तो पहले ऊपर जा रहे हैं, उसके दौरान एलिवेटर फ्लोर ऊपर आ जा सकता है। आई डोंट नो। तो बैग का डिस्प्लेसमेंट अगर मेरा x है तो एलिवेटर फ्लोर का डिस्प्लेसमेंट होगा 1.5 माइनस x। अच्छा, पहले बैक का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। मैंने बैक के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये वाला रेफरेंस लेवल सेट किया बैक को एनालाइज करने के लिए, और मैंने डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना। इसका डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव माना। तो दोस्तों बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्या लिख सकता हूं? बैक का इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड, राइट। एक्सीलरेशन है 10 डाउनवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट है x डाउनवर्ड। सो बैक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं लिख सकता हूं x इक्वल्स टू -5t प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। यह मैं लिख सकता हूं फ्रॉम द बैक पर्सपेक्टिव। अब मैं एलिवेटर लिफ्ट के लिए ये जो पुराना रेफरेंस है वो पुराना को रेफरेंस लेवल सेट कर रहा हूं, और मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं और डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है, इसका इनिशियल वेलोसिटी भी अपवर्ड है, एक्सीलरेशन भी अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, और एक्सीलरेशन जो है वो 2 है, ध्यान रखना। सो 1.5 माइनस x इक्वल्स टू 5t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। ये मैंने डेफिनेटली लिख सकता हूं। तो ऊपर वाला इक्वेशन बैक के पर्सपेक्टिव से है, नीचे वाला इक्वेशन हमारा एलिवेटर लिफ्ट के पर्सपेक्टिव में है। सो दोस्तों ध्यान देना, मेरे पास इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो 1.5 ये तो खत्म हो जाएगा, तो हाफ इंटू 12 इंटू टी स्क्वायर दैट विल बी 60 स्क्वायर, यानी टी स्क्वायर विल बी 0.25, तो टी मेरे पास आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो बैक जो गिरने वाली है वो 0.5 सेकेंड बाद गिरने वाली है। तो देखते हैं एक्स हमने सही माने हैं या फिर एक्स हमने गलत माने हैं। लेट्स सी। सो x will be equals to minus 0.5 into 0.5 plus half into 10 into 0.25. तो x equals to minus 2.5 plus 5 into 0.25, that is 1.25. तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है? -1.25 मीटर। ओके, ऑब्वियसली हमने गलत माने हैं, ऑब्वियसली बात है हमने गलत माने हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग वहां से भी कैलकुलेट कर सकते थे, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर से कैलकुलेट कर लो एक फटाफट, ध्यान दो, t 0.5 पुट कर दो, ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 0.25, तो ये बन गया 2.75। तो x जो होगा वो कितना हो जाएगा 1.5 minus 2.75, that will be equals to minus 1.25। तो दोनों से आंसर वो आएगा, यानी हम जो माने हैं वो गलत माने हैं। एक्स हमारा नीचे नहीं होगा, बैक बेसिकली उस रेफरेंस लेवल के ऊपर जाके हिट करने वाला है। यानी अगर बैक का फाइनल सिनेरियो के बारे में देखूं तो बैग पहले यहां पर था, और बैग बाद में ऊपर जाके गिरने वाले हैं।
1.25 मीटर से। अच्छा, बैक का कोई डिस्प्लेसमेंट पूछेगा वो तो आ जाएगा डायरेक्टली 1.25 मीटर, पर ध्यान देना ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ट्रैवल नहीं है, क्योंकि बैक डेफिनेटली पहले थोड़ा सा ऊपर गया है। अच्छा, बैक का एच मैक्स क्या होगा? बैक का एच मैक्स क्या होगा? यानी बैक तो डेफिनेटली ऐसे जाके ऐसे गिरा है, तो पहले तो मुझे एच मैक्स निकालना पड़ेगा यहां से। तो बैक का एच मैक्स क्या होने वाला है? लेट्स कैलकुलेट। ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी है 5, एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड g 10, राइट? सो यहां पर जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो 0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच मैक्स। So H max is equals to 25 by 20. H max will be equals to 25 by 20. वाह, यानी ये वाला सिनेरियो भी गलत है। बैक जिस इंस्टेंट पे अपना मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, उसी इंस्टेंट पे एक्चुअली वो फ्लोर पे जाके गिर जाएगा। लकीली हमारा H max वही आया है, यानी ये हमारा सिनेरियो नहीं है। The scenario is like this. The scenario is just like this. यानी डिस्टेंस ट्रैवल जो होगा लकीली यहां पर 1.25 मीटर ही है। वी आर लकी हियर। यहां पर एक्चुअल में बैक का वेलोसिटी के डायरेक्शन का रिवर्सल हो ही नहीं रहा है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचा, नीचे आना चाह रहा है, जस्ट उसी इंस्टेंट पे फ्लोट जाके उसको हिट कर देगा। So H max will be 1.25 meter. So luckily the distance traveled is also equals to 1.25 meter. I hope यहां पर ये चीज समझ में आया होगा। डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट पे क्या डिफरेंस होता है, क्यों वो चीज अलग होते हैं, वो बात को समझना हमारे लिए जरूरी है। यहां पे हम लकी थे, गलती करके भी हमारा सही आंसर आ जाएगा। बट अगर मैक्सिमम हाइट 1.25 मीटर से ज्यादा होता, तो इन दैट केस हम क्या करते? मान ले 2 मीटर आता, मान लो। सो पहले 2 मीटर ऊपर जाता, वो 2 है, और 2 से 1.25 कम यानी 0.75। सो 2 ऊपर 0.75 नीचे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड हम लिखते हैं 2.75 मीटर, राइट? हमेशा हम इतना लकी डेफिनेटली नहीं रहेंगे। अगले क्वेश्चन में देखते हैं हमारा लक काम करता है या नहीं करता है। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक एलिवेटर है। ये एलिवेटर का यहां से यहां जो हाइट है दैट इज 2.7 मीटर, ठीक है? ये जो है वो है 2.7 मीटर। नाउ यहां पर एक बोल्ट है, ये एलिवेटर अपना जर्नी चालू कर रहा है विथ u इक्वल्स टू 0 एंड a इक्वल्स टू 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इन द अपवर्ड डायरेक्शन a जो है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो 1.2 छोड़ो, 2 मीटर स्क्वायर ले लो, छोड़ो, और इसको भी 2.7 छोड़ो, थोड़ा बढ़िया निकाल लेते हैं, ठीक है? सॉरी, हाँ। सो जी इस तरफ है, टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है? जी जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या है हमारे पास, ध्यान देना, 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 2 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, द बोल्ट फॉल्स। बोल्ट जो है वो हमारे गिर जाते हैं।
तो सवाल वही है, क्या क्या, जो हमारा कितने टाइम के बाद इसके यहां पर गिरने वाले हैं, राइट। दूसरा और क्या है हमारे पास, जो बोल्ट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तीसरा, बोल्ट का हमारा डिस्टेंस ट्रैवल कितना होने वाला है। ये हमारा सवाल है, एक एक करके वो सारे सवाल को हम सॉल्व करते हैं, राइट। तो लेट्स सी क्या फंडा है। जो हमारा ये एलिवेटर है उसके अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, इसका इनिशियल वेलोसिटी है 0, ए है अपवर्ड 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आफ्टर 2 सेकेंड यू जो हो जाएगा दैट विल बी 4 मीटर पर सेकेंड। उसका जो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा वो है 4 मीटर पर सेकेंड, जो हमारा बोल्ट का भी इनिशियल वेलोसिटी होने वाला है। सो राइट नाउ जो सिनेरियो है, ध्यान देना, बोल्ट एक बार हवा में आते ही उसका एक्सीलरेशन हो जाएगा डाउनवर्ड 10। सो ये हमारा बोल्ट है, ये है मेरा 2.5 मीटर। बोल्ट का अपवर्ड वेलोसिटी है 4 और एक्सीलरेशन है 10, और इसका अपवर्ड वेलोसिटी है 4 और इसका अपवर्ड एक्सीलरेशन है 2। ठीक है। सो अगेन द सेम सिनेरियो, मान लो बोल्ट जो है वो हमारा यहां पर आके मिट करता है, यानी फ्लोर जो है वो हमारा यहां पे आ जाता है। तो ये डिस्टेंस है मान लो x, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 माइनस एक्स। ये समझ में आया होगा। अब बोल्ट के लिए उसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, ठीक है। डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव। तो बोल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट है प्लस एक्स, एक्सीलरेशन जो है वो है प्लस 10 और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है -4। सो हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू -4 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। और जो हमारा ये वाला है एलिवेटर के फ्लोर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या लिख सकते हैं, उसका नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसके लिए ये वाला लाइन को रेफरेंस लाइन लो, और यहां पर मैं अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं, डाउनवर्ड नेगेटिव, क्योंकि सारे क्वांटिटी ही अपवर्ड है। सो 2.5 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4t प्लस हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, राइट। सो अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2.5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू टी स्क्वायर। देख लो, सो टी स्क्वायर का जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू 2.5 बाई 6। सो टी स्क्वायर का वैल्यू है 0.42। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास 0.42। सो अगर मैं टी का वैल्यू के बारे में बात करूं, टी मेरा लगभग आ जाएगा 0.65 सेकेंड, मान लो। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं किया हूं, ठीक है, इसका रूट लेने पर जो भी आएगा मान लो ये आता है 0.65 सेकेंड। तो दैट इज माय टाइम टी, राइट। और अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो टी स्क्वायर का वैल्यू आई नो 0.42, तो मैं ऊपर वाला इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो x मेरे पास जो आएगा दैट इज -4 इंटू 0.65 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर दैट इज 0.42। सो कितना आ जाएगा, -2.6 और ये आ जाएगा प्लस 2.1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -0.5 मीटर। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सिनेरियो नहीं है, ये इसके ऊपर मिट किया होगा, राइट।
और बोल्ट का जो हमारा एच मैक्स होगा वो कितना होगा? बोल्ट का जो हमारा एच मैक्स होगा वो कितना होगा? 4 स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, तो दैट इज 16 बाई 20, दैट इज 0.8 मीटर। जो इसका मैक्सिमम हाइट है वो है हमारा 0.8 मीटर, राइट? सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बाय द वे कितना है? वो है पॉजिटिव, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में 0.5 मीटर, वो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा? ध्यान देना, बोल्ट जो है ये ऊपर की तरफ गया है, फिर नीचे की तरफ आया है और बीच में कहीं पर जाके वो मिट कर गया है, तो साफ बात है ये वाला हाइट है 0.8 मीटर और ये वाला हाइट है 0.5 मीटर। सो ये वाला जो लेंथ होगा दैट विल बी 0.3 मीटर। तो 0.8 से ये ऊपर जाएगा और 0.3 जो है उससे वो नीचे आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड is equals to 0.8 plus 0.3, that is equals to 1.1 मीटर। ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? आई होप यहां तक ये चीज समझ में आ गया। जो टोटल हाइट होगा दैट विल बी इक्वल्स, टोटल जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1.1 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना होता है उसके बारे में एक बेसिक आइडिया, ब्रीफ जो आइडिया है वो मैंने यहां पर दे डाला। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से देखना। हमारा एक लंबा सा बिल्डिंग है, ठीक है, और ये वाले बिल्डिंग में कहीं पर, कहां पर है मुझे मालूम नहीं है, यहां पर एक विंडो है, यहां पर एक विंडो है और ये वाला विंडो का हाइट है 1 मीटर। वो कहां पर है मुझे मालूम नहीं है, लोकेशन क्या नहीं, बस मुझे ये मालूम है। ठीक है, ओके, क्या किया है ध्यान देना, यहां से एक बॉल को छोड़ा गया है, ठीक है, और ये वाले बॉल का यू जो है वो 0 है, एक जी डाउनवर्ड एज अ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बंदा विंडो के सामने खड़ा है, तो उसने देखा एक बॉल जो है, ये बॉल विंडो को पार किया, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस को पार किया 0.1 सेकेंड में। यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहली बार अपीयर हुआ उसने स्टॉप वॉच तुरंत चालू कर दिया, और जब ये वाला बॉटम को क्रॉस कर गया वहां पे अपना स्टॉप वॉच को बंद किया, और ये इसके दौरान जो टाइम लगा वो लगा हमारा 0.1 सेकेंड। ठीक है, नाउ उसके बाद ये बॉल जाके जमीन पे टकराया। अच्छा, जमीन पे टकराया, टकराने का स्पीड है मान लो v, और यहां पर कुछ चीज लगा हुआ है जिस कारण पे बॉल वापस v से रिबाउंड किया, उतना स्पीड v से ये यहां पर रिबाउंड किया, और रिबाउंड करने के बाद ये वापस खिड़की का ये वाला पॉइंट पे अपीयर हुआ। ये वाला पॉइंट को अगर मैं t इक्वल्स टू 0 बोलता हूं, जब उसने क्रॉस कर गया बॉटम वाला पॉइंट को, उसने एक दूसरा स्टॉप वॉच चालू किया, तो t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ये यहां पर जाके टकराया, 0 सेकेंड में यहां से निकला, यहां पर टकराया, फिर ऊपर आया, तो बॉल अगली बार अपीयर हुआ यहां पर t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। समझ में आया? मेरे पास एक बिल्डिंग है, कितना हाइट है मुझे मालूम नहीं है, वो वाला हाइट मुझे निकालना है, निकालेंगे। बस बिल्डिंग में एक विंडो है, वो विंडो का जो टॉप टू बॉटम हाइट है वो है 1 मीटर,
तो मैंने ये वाले बिल्डिंग के टॉप से एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, ठीक है। एक बंदा जो विंडो पे खड़ा है वो देखा वो बॉल पहली बार जब ऊपर अपीयर हुआ और फिर बॉटम वाले पॉइंट से वैनिश हो गया, इसके लिए टाइम लगा हमारा 0.1 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद उसको बॉल दिखना बंद हो गया। वहां पर जैसे ही वो बॉल दिखना बंद हुआ, एक सेकेंड स्टॉप पर चालू किया, बॉल जो है वो नीचे गया, ग्राउंड पे टकराया और ग्राउंड पे कोलाइड करके जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से ये वापस ऊपर आना चालू किया, ठीक है। और वापस खिड़की के नीचे वो अपीयर होता है 2 सेकेंड बाद। तो सवाल ये है दोस्तों, जो यहां पर जो हमारा h है, ये हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है? जो हमारा बिल्डिंग है उसका टोटल हाइट कितनी है? ये हमारा सवाल है। तो किस तरीके से निकालेंगे? ओके, पहले एक बार हम विंडो को एनालाइज करना चालू करते हैं। इफ वी कंसीडर विंडो ओनली, सो व्हाट विल बी द सिनेरियो? ऑब्वियसली बात है, विंडो का टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब आएगा तब तक हमारा कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो है उसके अंदर डेवलप हो जाएगा। सो दिस इज द विंडो, राइट। इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी है यू, जो इतना हाइट गिरने के कारण उसके अंदर डेवलप हो चुका है। यहां से यहां तक का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो है मेरा 1 मीटर, और ये वाले डिस्प्लेसमेंट के लिए जो टाइम की जरूरत पड़ी है वो लगी है 0.1 सेकेंड। सो दोस्तों, मैं क्या लिख सकता हूं, इसको रेफरेंस लाइन सेट करके डाउनवर्ड पॉजिटिव अगर हम मान ले तो 1 इज इक्वल्स टू u इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो 0.1 से डिवाइड कर दो, 10 इज इक्वल्स टू u प्लस 5 इंटू 0.1। सो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 0.5। तो u जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 9.5 मीटर पर सेकेंड। यानी खिड़की में आने के पहले ही उसके अंदर जो स्पीड डेवलप हो चुका था वो था 9.5 मीटर पर सेकेंड। तो यहां का अगर मैं टॉप मोस्ट पॉइंट से विंडो वाला जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो हाइट को अगर h1 बोलता हूं तो ध्यान देना 9.5 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू h1। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, h1 विल बी 9.5 बाई 9.5 बाई 20 स्क्वायर। सर मेरा 9.5 स्क्वायर बाई 20 आ जाएगा मेरे पास, इतना मीटर। कैलकुलेट बाद में करते हैं, ठीक है, एक बार इसको इसी फॉर्मेट में रहने देते हैं। अच्छा, ना विंडो का टॉप मोस्ट पॉइंट को तो यू से ये घुसा था अंदर, और यहां से जब वो निकलेगा इसको अगर मैं v बोलता हूं तो दोस्तों ध्यान देना v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 0.1, यानी v का वैल्यू हो जाएगा, ये अगर हमारा 9.5 है तो v का वैल्यू हो जाएगा 10.5 मीटर पर सेकेंड। यानी जो खिड़की को छोड़ेगा वो मेरा 10.5 सेकेंड पे छोड़ेगा। अच्छा, नाउ टोटल अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर 2 सेकेंड लगा है दोस्तों, तो
ये वाला क्वेश्चन में उल्टा भी सोच सकता था, जो यहां से मैंने वी पे फेंका, जहां पर ये वी पे जाके वापस टकराया, डजंट मैटर, क्वेश्चन तो सेम ही रहेगा। तो इक्वल पार्ट पे इक्वल टाइम लगता है उस वाले कॉन्सेप्ट से। अगर यहां से यहां आके वापस आने पे 2 सेकंड टाइम लगा है, ऑब्वियसली बात है टाइम ऑफ कोलिजन को हम नेग्लेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, केवल एक तरफ का मोशन के बारे में अगर हम सोचे तो ये टाइम जो लगा है वो डेफिनेटली लगा है 1 सेकेंड। और यहां पर जो हाइट है वो है h2, राइट। सो h2 will be equals to 10.5 into 1 plus half into 10 into t square। तो सिंपली h2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 10.5 प्लस 5, दैट इज 15.5 मीटर। ओके, हम 9.5 बाई 20 का होल स्क्वायर ऐसा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं एक बार जल्दी से। 9.5 इंटू 9.5 कितना आएगा? 9.5 को लिख दो 10 माइनस 0.5 का स्क्वायर, सो 10 स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू 10 इंटू 0.5 तो माइनस 10 प्लस 0.5 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस विल बी 90.25 बाई 20। चलो लगभग लगभग ये 4.5 मीटर है। हाँ ठीक है, डेसिमल के सेकंड घर में एक 01 आएगा, 001 आएगा, इनफैक्ट 001 आएगा, भार में जाए, नेग्लेक्ट, ठीक है। सो इट विल बी 4.5 मीटर। सो यहां से ये वाला हाइट है 4.5 मीटर, जो हमारा विंडो है वो है मेरा 1 मीटर का, और जो ये वाला हाइट है ये है 15.5 मीटर। सो टोटल हाइट जो आएगा, टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग वो कितना आएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू 15.5 प्लस 4.5 प्लस 1 and that will come out to be equals to 21 मीटर। ओके, आई होप ये वाला क्वेश्चन हमें यहां पर समझ में आया है। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने एक चीज को कंप्लीटली नजरअंदाज किए हैं, और वो है क्या? हमारा एयर रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, एयर रेजिस्टेंस का खासियत यह है, एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज अ रिटार्डिंग फोर्स, यानी कोई भी इंस्टेंट पे पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे ही लगने वाला है। यानी अपवर्ड मोशन के दौरान जो हमारा एयर ड्रैग लगेगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा, वो डाउनवर्ड लगेगा, और डाउनवर्ड मोशन के दौरान जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है वो डेफिनेटली अपवर्ड लगेगा। तो अगले क्वेश्चन में हम एयर रेजिस्टेंस को लेने वाले हैं। एज्यूम एयर ड्रैग produces an additional constant retardation, of A to any moving पार्टिकल। ये चीज एज्यूम करने के लिए बोला गया है। अब मैंने क्या किया, एडिशनल मतलब जी तो लगेगा ही लगेगा, जी के अलावा, ठीक है।
यहां पर से t इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल को ऊपर फेंका गया है, अपवर्ड क्यों? ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या है, कैलकुलेट, क्या क्या हमें कैलकुलेट करना है, एक एक करके देखो। पहला, टाइम ऑफ असेंट, यानी ऊपर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पार्टिकल यहां से ऊपर तो चढ़ेगा फिर नीचे आएगा। जी ध्यान देना, हमेशा ही डाउनवर्ड तो है ही है। कैलकुलेट द टाइम ऑफ असेंट। दूसरा, मैक्सिमम हाइट, ये एट मैक्स कितना हाइट तक चढ़ेगा। थर्ड, टाइम ऑफ डिसेंट, यानी वापस जब वो नीचे आएगा उसके दौरान कितना टाइम लगेगा। एंड चौथा, स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। स्पीड एट विच इट हिट्स द ग्राउंड। अच्छा दोस्तों, एक चीज ध्यान देना, इसमें दो बातें हैं। इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डेफिनेटली सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपवर्ड मोशन के बारे में एनालाइज करूं, अगर मैं अपवर्ड मोशन के दौरान एनालाइज करूं, तो एयर ड्रैग हमेशा रिटार्डिंग है, बट ग्रेविटेशनल मे बी एक्सिलरेटिंग मे बी रिटार्डिंग। अपवर्ड मोशन के दौरान ग्रेविटेशनल हमारा रिटार्डिंग है, यानी अपवर्ड मोशन के दौरान पार्टिकल का कुछ भी वेलोसिटी हो, ठीक है, कोई भी जनरल इंस्टेंट पे v हो, इसका जो नेट रिटार्डेशन होगा दोस्तों, दैट विल बी g प्लस ए। इसका जो नेट रिटार्डेशन होगा दैट विल बी g प्लस ए, क्योंकि g भी डाउनवर्ड लगेगा और a भी हमारा डेफिनेटली डाउनवर्ड लगेगा। और वहीं पर जब मैं डाउनवर्ड मोशन के बारे में बात करूंगा, वहीं पर जब मैं डाउनवर्ड मोशन के लिए बात करूंगा, तो अगर मान लो इसका स्पीड किसी इंस्टेंट पे है डाउनवर्ड v, तो इसका g तो लगेगा डाउनवर्ड, बट a लगेगा मेरा अपवर्ड। बाय द वे एक चीज दे रखा है, a का जो मैग्नीट्यूड है वो g से कम है, ठीक है, वो तो इम्पॉसिबल है, वो हवा में ऊपर थोड़ी ना जाएगा। a का जो मैग्नीट्यूड है वो g से कम है, ठीक है। नाउ तो इसका जो नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा दैट विल बी g माइनस ए। इसका जो नेट डाउनवर्ड एक्सीलरेशन होगा वो होगा g माइनस ए, ठीक है, क्योंकि g डाउनवर्ड है, a अपवर्ड है। स्पीड डाउनवर्ड है तो ये रिटार्डिंग है, तो a अपवर्ड है। इफेक्टिव डाउनवर्ड होगा g माइनस ए, तो इसका अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैलकुलेशन सॉरी, मैं और एक चीज साफ साफ बोल सकता हूं, इसका जो टाइम ऑफ एसेंट है वो हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट, क्योंकि सेम हाइट पे जाने के लिए, सेम हाइट पे जाने के लिए जो हमारा एक्सीलरेशन है वो एक्सीलरेशन डेफिनेटली अपवर्ड मोशन के दौरान मैग्नीट्यूड वाइज तो ज्यादा है और डाउनवर्ड मोशन में मैग्नीट्यूड के दौरान कम है, तो टाइम ऑफ एसेंट जो होगा वो डेफिनेटली कम होगा एज कंपेयर टू टाइम ऑफ डिसेंट, राइट। हाँ, मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे, बट पहले ये बात तो हम थियोरिटिकली बोल सकते हैं। सो सबसे पहले हम थोड़ा एसेंट को एनालाइज करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग एसेंट मैं क्या बोल सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी है u, फाइनल वेलोसिटी है 0।
तो 0 स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स जी प्लस ए इंटू एच मैक्स। ये तो मैं लिख सकता हूं। तो जो हमारा एच मैक्स होगा, मैक्सिमम हाइट जो होगा, दैट विल बी यू स्क्वायर बाई 2 टाइम्स जी प्लस ए। पहले ये चीज तो हमने लिख दिए। और टाइम ऑफ एसेंट को अगर मैं टीए बोलता हूं, सो 0 विल बी इक्वल्स टू यू माइनस जी प्लस ए इंटू टीए, टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम ऑफ एसेंट मेरे पास आ जाएगा u बाई जी प्लस ए। अच्छा, एसेंट और डिसेंट का एक ही चीज सेम है, वो है एच मैक्स। अब जब डिसेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी उसका एच मैक्स ही होगा क्योंकि उसको वापस ग्राउंड पे आना है, और इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करेगा। अब यहां पर 0। सो इफ वी एनालाइज ड्यूरिंग डिसेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग डिसेंट हम क्या लिख सकते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो हमारा h है, h मैक्स, दैट विल बी 0 इंटू टी डी, टी डिसेंट, यू तो 0 है, प्लस हाफ इंटू, यहां पर एक्सीलरेशन है डाउनवर्ड g माइनस ए, तो g माइनस ए इंटू टी डी स्क्वायर। सो h max that is u square by 2 times g plus a, g minus a by 2 into t d square। ये मैं लिख सकता हूं, राइट? सो तो मेरे पास td का जो वैल्यू आएगा, that will be u into under root g square minus a square। इसको यहां पे मल्टीप्लाई कर दो तो td जो आएगा that will be simply u by under root g square minus a square। तो ये मेरा टाइम ऑफ डिसेंट का फाइनल वैल्यू है। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट और टाइम ऑफ एसेंट को अगर मैं डिवाइड कर दूं, एक चीज ध्यान देना, देख लेता हूं कौन सा बड़ा है जो मैं थ्योरेटिकली बोला हूं। TD बाई TA, यू कैंसल्ड, दैट विल बी G प्लस A बाई अंडर रूट G स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो TD बाई TA का जो वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी अंडर रूट G प्लस A बाई जी माइनस ए। जी प्लस ए को लिख दो, रूट जी प्लस ए इंटू रूट जी प्लस ए, तो ये रूट जी प्लस ए का एक टर्म कटेगा, एंड इट इज क्लियरली एविडेंट सो टीडी विल बी ग्रेटर देन टीए। आई होप ये वाला चीज भी क्लियर हो गई होगी। तो टाइम ऑफ डिसेंट मेरे पास आ गया u इंटू अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और लास्ट पार्ट, जो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? तो मान लो ये ग्राउंड को हिट करता है विद द वेलोसिटी ऑफ v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी है 0, टाइम मुझे मालूम है, तो मैं सिंपली लिख सकता हूं जो हमारा v नॉट है दैट विल बी 0 प्लस g माइनस a इंटू टी डी। तो v नॉट का जो वैल्यू आ जाएगी, it will be g minus a into u under root g square minus a square। ठीक है, सो ये लिख दो रूट ओवर g माइनस ए इंटू रूट ओवर g माइनस ए, एक रूट ओवर g माइनस ए तो कटेगा। सो v नॉट का जो फाइनल वैल्यू होगी, दैट इज u इंटू अंडर रूट g माइनस ए डिवाइडेड बाई g प्लस ए, and obviously that is less than u। मोशन यहां पर सिमेट्रिक नहीं है,
और पार्टिकल को हम जितना स्पीड से प्रोजेक्ट करेंगे डेफिनेटली उसके कम स्पीड से ही वो ग्राउंड पे वापस आने वाली है। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है फिर, ओके।